वो यहाँ क्या दे दें वो बताइए। लॉर्डशिप यहाँ नहीं कहा। नहीं, हम आपको यहाँ क्या दे दें ये बताइए ना। लॉर्डशिप हमारा ये हम कुछ मांगने नहीं आए हैं। तो मांगो ना, अदरवाइज मेंशन करने से क्या फायदा, मांगिए जो हम दे सकते दे देंगे आपको। अधिकारी उस भूमि को शासकीय भूमि कह के पब्लिकेशन कर रहे हैं थर्ड पार्टी। उनको रोक देते हैं। यस लॉर्डशिप, थोड़ा बोलते हो रहा हूँ, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। आप बता दीजिए, मैं आपके फेवर में क्या लिख दूं। आप बताइए तो, बोलिए तो क्या चाहिए आपको। लॉर्डशिप माय हम्बल सबमिशन इज दे हैव अब एग्जीक्यूटिव कोर्ट की प्रोसीडिंग रोक दें, क्या चाहते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूटिंग की प्रोसीडिंग तो रोकी हुई है। मेरा निवेदन कंफर्म कर देते हैं उसको। लॉर्डशिप, दिस इज अ अपील फाइल्ड बाय द स्टेट. Initially, the respondent plaintiff filed a suit for declaration and permanent injunction, which has. आज क्या चाहती हैं आप, मेंशन किया है ना आपने। I am the plaintiff. Here I am the defendant. I am respondent. I am the plaintiff. I have filed a suit for declaration and permanent injunction. वो डिग्री हो गया आपका? It was decreed. The state has filed the appeal. Lordship, what had happened after filing the appeal, due to non-compliance of the order, the appeal got dismissed. Thereafter, they filed the restoration application, and the appeal was restored. In the meantime, Lordship, in between the Honorable Court has granted an interim protection in favor of the present appealant. Now, Lordship, what had happened? What type of interim protection was granted? Pardon, Lordship. What type of interim protection was granted? Lordship, the interim protection is just a normal order that the execution would be stayed. What was the executable decree? The execution was filed by the present. What was the decree? What was the nature of decree? The execution क्यों हो रहा था? Decree of possession was there, क्या था? decree was passed. Money decree was there, क्या था decree? 24/10/2007. The decree was passed. The appeal was then after filed, Lordship. आप कब्जे में है ना? आप कब्जे में है ना? हम कब्जे में हैं। बने रहिए। इस बीच में क्या हुआ लॉर्डशिप, जब इनकी अपील डिसमिस हो गई तब हमने वहां पे एग्जीक्यूशन फाइल किया। उस एग्जीक्यूशन में हुआ ये लॉर्डशिप की, क्योंकि यहाँ से स्टे था तो वहां एग्जीक्यूशन फाइल किया। एग्जीक्यूशन बिफोर दी क्या पेश किया, क्या चाहती थी? हियर नो, वहाँ पे वहाँ एग्जीक्यूशन क्या पेश किया, क्या मांगा एग्जीक्यूशन में? वहाँ हम अपना नामांतरण मांग रहे थे। तो नामांतरण में डिक्री था। तो नामांतरण जो तहसीलदार ने हमको नहीं दिया। नामांतरण तो तब होगा ना जब जो अपील खारिज हो जाएगी। क्योंकि तहसीलदार ने नामांतरण नहीं दिया तो हमने कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल किया। ये कैसे? एक मिनट, अब ये अपील चल रही है लॉर्डशिप। क्या अपील चलते रहने के दौरान नामांतरण हो सकता है? लॉर्डशिप, दिस इज नॉट। मान लो स्टे नहीं भी हो। लॉर्डशिप, यहाँ नामांतरण का मुद्दा नहीं है। हुआ ये लॉर्डशिप, तो करें वही मुद्दा है। माय हम्बल सबमिशन इज लॉर्डशिप, the appellant has filed an application that is IA 1686 of 23. In that application, they have alleged that the executing court is proceeding against the Tehsildar and disobeying the order of this honorable court. I have filed the reply of the same. इसीलिए मैं ये सारी कहानी न्यायालय को बता रही थी। लॉर्डशिप, व्हाट हैड हैपेंड कि जब एग्जीक्यूशन वहां पेंडिंग था उस दौरान तहसीलदार ने इंटरफियर किया। जमीन पे जो हमारे कब्जे में है वहां इंटरफियर किया, ये कहते हुए कि इस जमीन पे जो भी मकान बना है उसको तोड़ दे। तो हम स्टे दे देते हैं आपको। लॉर्डशिप, वो हमने वहां पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को आपत्ति दर्ज कराई। हम आपको यहाँ क्या दे दें वो बताइए। लॉर्डशिप, यहाँ नहीं कहा। नहीं, हम आपको यहाँ क्या दे दें ये बताइए ना। लॉर्डशिप हमारा ये हम कुछ मांगने नहीं आए। तो मांगो ना, अदरवाइज मेंशन करने से क्या फायदा, मांगिए जो हम दे सकते दे देंगे आपको। लॉर्डशिप, इनकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस करें। हमारा ये कहने की एप्लीकेशन डिसमिस कर भी देंगे तो भी आपका नामांतरण नहीं हो सकता। लॉर्डशिप, वी आर नॉट सीकिंग फॉर दैट नामांतरण। तो आप अपनी एग्जीक्यूशन खारिज करा लीजिए। लॉर्डशिप, हम नामांतरण के लिए आए भी नहीं है। आप एग्जीक्यूशन खारिज करा लीजिए अपनी। लॉर्डशिप, दिस इज नॉट द डिस्प्यूट। एग्जीक्यूशन तो स्टे है लॉर्डशिप, बिकॉज़ यहाँ से स्टे है तो एग्जीक्यूशन में कुछ होगा नहीं। चाहिए फिर आपको? हमको कुछ चाहिए लॉर्डशिप। स्टे होने के बाद भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट प्रोसीड कर रही है, उनको कारण बताओ, सूचना पत्र दे दीजिए। दिस इज द एलिगेशन। कोई बात नहीं, अब एग्जीक्यूटिव कोर्ट की प्रोसीडिंग रोक दें, क्या चाहते हैं? ये हमारा एग्जीक्यूटिव की प्रोसीडिंग तो रोकी हुई है। मेरा निवेदन सुन ले। कंफर्म कर देते हैं उसको। लॉर्डशिप, मेरा निवेदन सुन ले। जी सर, यही हमारा निवेदन है। मेरा निवेदन सुन ले लॉर्डशिप। स्टे होने के बावजूद इनके अधिकारी उस भूमि को शासकीय भूमि कह के पब्लिकेशन कर रहे हैं थर्ड पार्टी। उनको रोक देते हैं। यस लॉर्डशिप, थोड़ा बोलते हो रहा हूँ, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। आप बता दीजिए, मैं आपके फेवर में क्या लिख दूं। आप बताइए तो, बोलिए तो क्या चाहिए आपको। लॉर्डशिप, माय हम्बल सबमिशन इज दे हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन
आप तो बिल्कुल Misleading- सादा भाषा में बोलिए कि आपको क्या चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया है लॉर्डशिप, उस पे इन पे लीगल एक्शन लिया जाए। नहीं, हम कोई एक्शन नहीं, मिसलीडिंग रिपोर्ट। हम कोई एक्शन नहीं लेंगे यहाँ से। आप तो बोला आपको जो चाहिए हम दे देंगे। Lordship, then my prayer may be allowed and the officer, the तहसीलदार may be punished as per the अभी legal अभी principles. अभी अपील चल रही है। ये क्या फर्स्ट अपील है? फर्स्ट अपील के चलने के दौरान अभी भले ही डिक्री है तो या तो डिक्री पहले एग्जीक्यूट हो जाती देन ओके, जी, जी। बिकॉज डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो तो अब आगे आप भी मत करिए, क्योंकि नामांतरण का प्रश्न जो है टाइटल से छोटा होता है। अभी टाइटल का डिस्प्यूट फर्स्ट अपील में आ गया, कैसे भी आ गया, ये ले आए आप ले आते, तो अब नामांतरण हमारी डेफिनेट ओपिनियन है कि तहसीलदार शुड स्टे हिज हैंड्स। Lordship. बस अब आप बोले इनका ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं, आप बोलो आपका क्या चाहिए वो भी लिख देते हैं उसमें। लॉर्डशिप, नामांतरण का यहाँ इशू नहीं है। यहाँ ये क्योंकि स्पेशल एग्जीक्यूटिव कोर्ट का तो इशू है। कोर्ट के ऊपर इनका ये कहना है कि इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस बहुत देर हो गई मैडम, और तो निवेदन ये है लॉर्डशिप कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाया है, मुझे कुछ नहीं देखना, आप लोग बोलो क्या चाहिए आपको। एग्जीक्यूटिव कोर्ट प्रोसीड ना करे इतना चाहते हैं, वही हमारा सबमिशन बिफोर दिस कोर्ट इज जब एडमिट कर रहे हैं कि the तहसीलदार who is proceeding before this by against this order of this honorable court, he may be punished. पनिशमेंट का ऑर्डर हम नहीं करेंगे। Lordship, he may be directed not to interfere in my land. वो कर तो रहे हैं Lordship, बिल्कुल, ये आपसे पूछ रहे हैं ना, जो बोलो उसे लिख देते हैं हम आपके फेवर में। Lordship. बोलिए आपका आवेदन कौन सा है? आइए नंबर 1686/23। 20. आपने भी कोई आवेदन लगाया मैडम? ने उसका रिप्लाई दिया, ये रिप्लाई आपने भी कोई आवेदन लगाया है क्या? नहीं लगा। केवल एक ही आवेदन पर ऑर्डर होना है ना? जी जी। देखिए आपका मुकुंद अग्रवाल जी, आपका आइए कौन सा है? 1686/23। हार्ड ऑन आइए 1686/2023। एडमिट हुआ था सर 1/7/11 को। मैं आपसे बोल रहा हूँ पहले स्टे कब मिला था? सर, स्टे इनको मिला है 5/2/2014 को। 5/2/2014 को तो लिखा है कि इंटीरियम ऑर्डर जो है वो जो पास हुआ था वो कंटिन्यू रहेगा। इंटीरियम ऑर्डर कब हुआ था? तो इनके एप्लीकेशन में यही यू लिखा आर है। राइट, लेकिन इंटीरियम ऑर्डर जो हुआ था वो कंटिन्यू रहेगा, ये लिखा है। 5/2/14 को हुआ कब था? वो 1/7/11 को सर है सर, लास्ट में प्रेयर इज अलाउड ऐसा करके है सर, लास्ट 1/7/11। आप मुकुंद अग्रवाल जी क्या बोल रहे हो? आपको सर। पता है सर प्रेयर इज अलाउड? प्रेयर इस बात की थी कि उन्होंने कहा कि हम रिप्लाई देंगे, ये प्रेयर अलाउ हुई है। स्टे कहाँ है? सब अंधेरगर्दी चल रही है क्या? ना आपको पता है ना मैडम को पता है। स्टे का कंप्लाई करने का आपने आवेदन लगा दिया, स्टे है ही नहीं। स्टे जो था वो कंटिन्यू हो गया, स्टे है ही नहीं। सब बिना देखे आवेदन में कुछ भी लिख देना, ऑर्डर में कुछ भी करवा लेना, और हमसे भी वही करवा ले रहे हो आप आज। आपका स्टे कभी हुआ ही नहीं था, वो कंटिन्यू करके आइए डिस्पोजल हो गई आपकी। इसमें ऐसा है आप ये सब जल्दी 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 आइए करना नंबर- चाहिए। ये डिस्पोज ऑफ हुआ है, बट स्टे पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं इसमें है। लिखा है नंबर 370 ग्रांटेड स्टे ग्रांटेड अर्लियर सेल रिमेन कंटिन्यू। लॉर्डशिप, तो स्टे कहाँ है? सर एक्चुअली उसकी ऑर्डर शीट्स भी नहीं है और उसमें भी नहीं अरे है। हुए नहीं है स्टे कभी। अब इसमें तो सर ये डीवी ने लिख दिया। डीवी ने क्या लिख दिया? आपने ना, आपको बताना है ना, डीवी को फुर्सत है जो पन्ने पलटने की। आपने जो कराना था करवा लिया, अब आप यहाँ झगड़ा कर रहे हो 1 घंटे से। इतनी देर में तो 6 फाइलें निबट जाती। डेढ़ 200 केसेस की लिस्ट, इसीलिए तो हाल पूरी हो जाती है। हम्म। ये देखिए आप कहीं से 14 के बीच में सर कोई ऑर्डर, हाँ? 14 के बीच में कोई ऑर्डर शीट आई हो तो सर नहीं। देखो आकाशवाणी हो रही है कहीं से। दोस्तों, आपने वीडियो देखा कि किस तरह इस केस की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कोई सवाल है तो कमेंट करिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।